भाइयों का पारस्परिक बर्ताव। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, बड़े भाई का अपने छोटे भाइयों के साथ और छोटे भाइयों का बड़े भाई के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, अतः बड़े के अनुरूप ही बर्ताव करो। गुरु का अपने शिष्य के प्रति जैसा बर्ताव होता है, वैसा ही तुम्हें भी अपने भाइयों के साथ करना चाहिए। यदि गुरु अथवा बड़े भाई का विचार शुद्ध ना हो, तो शिष्य या छोटे भाई उसकी आज्ञा के अधीन नहीं रह सकते। बड़े के दीर्घदर्शी होने पर छोटे भाई भी दीर्घदर्शी होते हैं। बड़े भाई को चाहिए कि वे अवसर के अनुसार अंध, जड़ और विद्वान बने। अर्थात यदि छोटे भाइयों से कोई अपराध हो जाए तो उसे देखकर भी ना देखे, जानकर भी अनजान बना रहे और उनसे ऐसी बात करे जिससे उनकी अपराध करने की प्रवृत्ति दूर हो जाए। यदि बड़ा भाई प्रत्यक्ष रूप से अपराध का दंड देता है, तो उसके ऐश्वर्य को देखकर जलने वाले और फूट डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही शत्रु उनमें मतभेद पैदा करा देते हैं। जेठा भाई ही अपनी अच्छी नीति से कुल को उन्नतिशील बनाता और वही कुनीति का आश्रय लेकर उसे विनाश के गर्त में डाल देता है। जहाँ बड़े भाई का विचार खोटा हुआ, वहाँ वे अपने समस्त कुल को चौपट कर देता है। जो बड़ा होकर छोटे भाइयों के साथ कुटिलता पूर्ण बर्ताव करता है, वे ना तो बड़ा कहलाने योग्य है और ना ज्येष्ठांश पाने का ही अधिकारी है। उसे तो राजाओं के द्वारा दंड मिलना चाहिए। कपट करने वाला मनुष्य निसंदेह पापमय लोकों नरक में जाता है। उसका जन्म भेंत के फूल की भांति निरर्थक ही माना गया है। जिस कुल में पापी पुरुष जन्म लेता है, उसके लिए वह संपूर्ण अनर्थों का कारण बन जाता है। पापी मनुष्य कुल में कलंक लगाता और उसके सुयश का नाश करता है। यदि छोटे भाई भी पाप कर्म में लगे रहते हों, तो वे पैतृक धन का भाग पाने के अधिकारी नहीं हैं। छोटे भाई को उनका न्यायोचित भाग दिए बिना बड़े भाई को पैतृक संपत्ति का भाग दहेज में नहीं देना चाहिए। यदि बड़ा भाई पैतृक धन की सहायता लिए बिना ही अपने परिश्रम से धन पैदा करे, तो वे उस धन का स्वतंत्र मालिक है। इच्छा न होने पर वह उसमें से भाइयों को नहीं दे सकता है। यदि भाइयों के हिस्से का बंटवारा ना हुआ हो और सबने साथ ही साथ व्यापार आदि के द्वारा धन की उन्नति की हो, उस अवस्था में यदि पिता के जीते जी सब अलग होना चाहिए, तो पिता को उचित है कि वे सब पुत्रों को बराबर बराबर हिस्सा दे। बड़ा भाई अच्छा काम करने वाला हो या बुरा, छोटे को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी तरह स्त्री अथवा छोटे भाई यदि बुरे रास्ते पर चल रहे हों, तो श्रेष्ठ पुरुष को जिस तरह से भी उनकी भलाई हो, वही उपाय करना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है कि धर्म ही कल्याण का श्रेष्ठ साधन है। गौरव में 10 आचार्यों से बढ़कर उपाध्याय, 10 उपाध्यायों से बढ़कर पिता और 10 पिताओं से बढ़कर माता है। माता का गौरव समूची पृथ्वी से भी बड़ा है। उसके समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। माता का गौरव सबसे अधिक होने के कारण ही लोग उनका विशेष आदर करते हैं। पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई को ही पिता के समान समझना चाहिए। बड़े भाई को उचित है कि वह अपने छोटे भाइयों की जीविका का प्रबंध करके उनका पालन पोषण करे। छोटे भाइयों का भी कर्तव्य है कि वे बड़े भाई को प्रणाम करें, उनके आज्ञा में रहें और उन्हीं को पिता मानकर उनके आश्रय में जीवन व्यतीत करें। माता पिता केवल शरीर को उत्पन्न करते हैं, किंतु आचार्य के उपदेश से जो ज्ञान रूप नवीन जीवन प्राप्त होता है, वह सत्य, अजर और अमर है। बड़ी बहन को माता के समान समझना चाहिए। इसी तरह बड़े भाई की स्त्री तथा बचपन में दूध पिलाने वाली धाय भी माता के ही समान है।